नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों की रुचि राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक के अंदर है तो आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में इसके आने वाले समय के रिटर्न के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और इस लेवल के ऊपर ये प्राइस कितना सस्ता है या फिर इससे भी ज़्यादा नीचे गिरने के इसके आसार बने हुए हैं। सारा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं और जो लोग फ्रेश एंट्री करने वाले थे उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ए टू जेड एनालिसिस करेंगे। उसके पहले एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, राजेश एक्सपोर्ट की हम बात करेंगे सबसे पहले होल्डिंग पैटर्न को लेकर। देखो, आपने किसी कंपनी में निवेश किया है। अब निवेश किया है, आपके साथ किन लोगों ने निवेश किया है उनको देखकर आपका भरोसा बढ़ेगा या घटेगा वो पता चलेगा हमें सबसे पहले देखकर प्रमोटर एक्टिविटी। तो देखो, अगर आपने इस कंपनी में निवेश किया है तो सबसे पहले तो बता दूं कि भैया इस कंपनी में जो हिस्सेदारी प्रमोटर की है, प्रमोटर होता है जिसको सारी डिटेल कंपनी की पता होती है। आप ऑनर कह लीजिए, मालिक ही कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव आप कह सकते हो, एक तरीका आप कह सकते हो पता लगाने का कि हाँ कंपनी अच्छी है या फिर नहीं है। तो बहुत अच्छी हिस्सेदारी है, ये बहुत अच्छा संकेत है कि प्रमोटर को विश्वास है इसके अंदर, वो बना है। और थोड़ा थोड़ा माल उसने 2000 सितंबर 23 के बाद उठाया हुआ है, ज़्यादा नहीं उठाया है लेकिन 0.4 के करीब उठाया है परसेंट। एफआईस जो कि आपको पता है बहुत ज़्यादा स्टडी करने के आते हैं, उनकी भी हिस्सेदारी 14% से ज़्यादा की है। तो यानी कि उनके लिस्ट के अंदर, उनकी स्टडी के अंदर भी ये स्टॉक आता है और वो भी इसमें हिस्सेदारी बना के बैठे हुए हैं। डीआईस भी इसके अंदर 11% का माल जो है वो उठा के बैठे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि बड़ी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर की स्टॉक के अंदर है। रही बात पब्लिक की, जैसे कि आप और मैं, तो आप लोग देख सकते हो 19% ही उनके पास है, बाकी सारा माल बड़े प्लेयर लेके बैठे हैं। एमएफ की बात करूं म्यूचुअल फंड्स की, तो उनके पास ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है, बट 3 म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है और थोड़ा सा हमें चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि ज़्यादा हिस्सेदारी इन लोगों की नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ये नहीं होता कि किसी म्यूचुअल फंड में कंपनी ने पैसा नहीं लगाया है, मतलब इस कंपनी के अंदर अगर एमएफ ने पैसा नहीं लगाया तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि कंपनी चलने वाली नहीं है, अच्छा रिटर्न नहीं देगी। देखिए, जब इनकी नज़रों में आएगा, जब इनको लगेगा ये तब देखेंगे। एफआईस को अभी लग रहा है वो अभी लेके बैठे हैं, डीआईस को अभी लग रहा है अभी लेके बैठे हैं, आपको अभी लग रहा होगा ऊपर के प्राइस पे लगा होगा आप लेके बैठे हो, ठीक है ना। तो हर किसी का एक अलग अलग व्यू होता है, ये बात ध्यान रखना। तो यानी कि इससे हमें अभी तक ये पता चल गया कि आपने एक अच्छी कंपनी में ही पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं होल्डिंग लेकर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इसके रेवेन्यू को लेकर। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है जैसा कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन ऊबड़ खाबड़ कहीं ना है। तो ये स्टेबिलिटी अगर आने वाले समय में बनती है इस तरह से तो वो बहुत अच्छा रहता है, या फिर एक ही जगह पे रहे तो वो भी अच्छा रहता है। ये ऊबड़ खाबड़ है लेकिन फिर भी इनका रेवेन्यू बहुत अच्छा है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो जी हाँ, कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करती है, लेकिन 2024 में इनका नेट प्रॉफिट इतना अच्छा खासा नहीं आया है, शायद जिसकी वजह से हमें एक बड़ा फॉल ऊपर की तरफ से देखने को मिला। तो आने वाले समय में कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, घटते हैं या नेगेटिव रहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, क्योंकि वहीं से आपको अंदेशा मिलेगा। हो सकता है इनका प्रॉफिट नुकसान में ना चले जाए, लॉस में ना चले जाए किसी वजह से, बट हाँ अभी तक कंपनी प्रॉफिट में है। तो आपने इस कंपनी में पैसा लगाया है तो डोंट वरी, आपका पैसा अभी भी सेफ है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और ऐसा नहीं होता अगर कंपनी लॉस दिखाती है तो शेयर डूब जाता है, ऐसा नहीं होता। सम टाइम कंपनी अपने कर्जे को खत्म कर रही होती है, कहीं और निवेश कर रही होती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं बना पाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज कैश फ्लो, प्रॉफिट जो बनाया है क्या उसे कैश में कन्वर्ट किया? हाँ, यहां पर कैश में कन्वर्ट किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जितना कमाती है उसे कैश में भी ले पाती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशो, कर्जा जो है कंपनी के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी कहीं ना कहीं अपना कर्जा जो है वो खत्म करती आ रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं है। तो इसकी कंपनी के अंदर अगर आपका पैसा लगा तो इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है अपने आप को संभाल सकती है, अपने पैसे के ऊपर ही कंपनी
काम जो है वो कर रही है। आइए बैलेंस शीट को समझते हैं और देखते हैं कंपनी कितनी कैश रिच है। दोस्तों अगर कैश रिच कंपनी की बात करें तो कैश रिच से मतलब ये होता है कि कंपनी की पॉकेट में कितना पैसा है, ठीक है ना। कंपनी काम कर रही है, खुद कितना कैश होल्ड करती है, रेवेन्यू के साथ साथ क्या कंपनी के पास खुद पैसा है भी या सिर्फ रेवेन्यू ही दिखाई जा रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कि बहुत अच्छा है और हमेशा से इंक्रीज होता आया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कहीं ना कहीं कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है। इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा, मैं बोलूँगा, इनके पास कैश है। तो ये बहुत एक कैश रिच कंपनी है, आपको ध्यान से देखना होगा, इस चीज़ को समझना होगा। इसके अलावा शॉर्ट टर्म जो इनकी बोरिंग है वो 654 की है, लेकिन ट्रेड पे कहीं ना कहीं 6000 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा भी है, यानी कि इन्होंने माल वगैरह उठा लिया है और वो पेमेंट अभी करनी है। तो ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे, देखो इनके ऊपर कितना बड़ा एक किस्म का कर्जा था, यानी कि उधार था, इन्होंने माल उठाया था, पेमेंट नहीं की थी। तो अगर आप नोटिस करोगे कंपनी कहीं ना कहीं अपना पैसा जो है वो यहाँ पे कर रही है, यानी कि जो इन्होंने प्रोडक्ट रॉ मटेरियल उठाया होगा वहाँ पे अपना कंपनी ने पैसा जो है वो रिटर्न किया है, शायद उसी वजह से हमें कंपनी प्रॉफिट में नहीं देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जो हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है। तो इसी के अलावा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कंपनी के पास कुछ पैसा आने वाला भी है। तो देख सकते हो कंपनी का जो बाहर से पैसा अभी आना है, जो इन्होंने माल आगे दिया है और इनको आना है, ठीक है, लेनदारी जो इन्होंने आगे से लेना है, तो 11,304 करोड़ इनके पास आने वाला है। इसके अलावा इन्वेंट्री है, बट इन्वेंट्री को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। इसके अलावा कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए 2273 करोड़ का है, बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म लोन यानी कि छोटे छोटे लोन एडवांस इन्होंने जो आगे दिए हुए हैं, तो वो इनको जो पैसा है वो आएगा आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी एक कैश रिच कंपनी है अगर आप इसे ध्यान से देखोगे एज पर फंडामेंटल जो अभी तक स्थिति है। तो आई बिलीव दैट कि जिस तरह से इसका प्राइस फॉल कर रहा है उसी तरह से एक बाउंस बैक भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। फंडामेंटली कोई दिक्कत वाली बात इस कंपनी में नहीं देखने को मिल रही है। तो आइए समझते हैं अब सारी चीज़ों को एज पर टेक्निकल बेसिस क्या करें। दोस्तों टेक्निकल बेसिस आपको बोलना चाहूँगा, जिस लेवल पे आके कंपनी 150 पे खड़ी हुई है, ये एक अच्छा लेवल है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे लेकर बैठे थे और उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी इस कंपनी को लेने की। तो उनको बोलना चाहूँगा कि भैया अगर कहीं ना कहीं आप 300-400 के ऊपर लेकर बैठे हुए हैं, आपने माल उठा लिया हुआ है, तो हाँ आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर थी 155 के पास इसको बाइंग करने की। अभी भी जो कैंडल बनी है आप देख सकते हो एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, तो अगली 1-2 कैंडल का ध्यान रखिए। अगर और 1-2 कैंडल ग्रीन बन गई तो यहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जिसमें आपका पहला टारगेट 235 का देखने को मिलेगा और उसके बाद 264। तो ध्यान रखना, जो लोग एवरेज करना चाहते थे, जिन्होंने कम से कम, मैं इतना कहना चाहूंगा, 300 प्लस के ऊपर कहीं बाइंग की हुई है, 300 प्लस यानी कि 300-350 के ऊपर जिन्होंने भी बाइंग की है, उसके बाद अगर उन्होंने इसको एवरेज नहीं किया है तो जी हाँ एक लेवल ज़रूर अच्छा है, क्योंकि यहीं से इस कंपनी की एक शुरुआत हुई थी। एक यू टर्न जो था वो देखने को मिला था। अगर आप ध्यान से पीछे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पहले यहीं इसका कंसोलिडेशन एरिया हुआ करता था और उसी लेवल से इस कंपनी ने एक रिवर्सल देने की कोशिश की है। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आप एवरेज करना चाहें तो ज़रूर यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने रिस्क लेना है तो यहाँ पे एक अच्छा मौका आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दूसरा, जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो उन लोगों को एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आप इस तरह की एक ट्रेंड लाइन को ज़रूर बना के रखें। इस ट्रेंड लाइन को आपने जो ड्रॉ करना है वो 22 जुलाई 2024 से, और उसको अटैच कर दीजिएगा 14 अक्टूबर 2024 की डेट की कैंडल वीकली बेसिस पे। तो जब तक इसका एक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक बाइंग मत करिए। हाँ अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इसी कैंडल का लो एसएल लगा के कहीं ना कहीं आप 235 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं इसने कैंडल बड़ी बना दी है, रिवर्सल हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ पर 1-2 ग्रीन कैंडल थोड़ी सी डिप लेके ऊपर की तरफ निकले, जैसे कि अभी एक कैंडल बनी है, उसके बाद 1-2 कैंडल ग्रीन नीचे बने और ऊपर की तरफ निकले। फॉर एग्जाम्पल अभी ये ऐसी कैंडल बनी है,
एक दो कैंडल कुछ इस तरह से बने और उसके बाद अगर ये हाई टूट जाता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, चाहे इसी का स्टॉप लॉस डालिए, चाहे इस चीज़ का स्टॉप लॉस डाल के आप 235 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। दूसरा आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप बिल्कुल सेफ एंट्री करना चाहते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए। आने वाले समय में अगर ब्रेकआउट आता है प्लस 264 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो आप एक बाइंग कर सकते हैं 235 का ही एक स्टॉप लॉस लगा के, या फिर 235 की एक एवरेज बनाकर आप लोग इसके बाइंग करते हैं। लेकिन शर्त इतनी है, 264 के ऊपर अच्छे से सस्टेन अगर ये हुआ तो आपको 314 373 के टारगेट बड़ी जल्दी देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद 424 का रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 565 तक जाने के पूरे दम रखता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में फ्रेश एंट्री के लिए इसको 264 के ऊपर सस्टेन होना होगा ब्रेकआउट देने के साथ, तभी इसमें फ्रेश एंट्री बनती है। एवरेज वालों के लिए ये एक अच्छा लेवल है। बाकी जिनको कैंडल्स की समझदार हैं, जिनको पता है, थोड़ा सा टेक्निकल आता है, तो वो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी, जैसे वन डे है, तो एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें ज़रूर, कहीं ना कहीं आप उसके बेसिस पे भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आप ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि ये वीकली बेसिस पे बेरिश है, अभी ये बात ध्यान रखिएगा। तो आई बिलीव दैट 264 के ऊपर निकलते ही फ्रेश एंट्री, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है, हाँ उनके लिए एक एवरेज पॉइंट ज़रूर बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मदर कैंडल यहाँ पे बन चुकी है जो इस बेबी कैंडल को खा चुकी है, और यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं। एक दो दिन में वो पता चल जाएगा, मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे कि आप इसका अलर्ट चाहते हैं तो मैं ज़रूर अपडेट करूंगा। बाकी आप लोगों को बता दूं कि अगर ये स्टॉक जिस तरह से फंडामेंटल अच्छा है, आने वाले समय में अगर दोबारा एक अच्छा प्रॉफिट दिखाता है या अच्छे रिटर्न इसने दोबारा शो कर दिए, कुछ भी अगर इसके अंदर अच्छा हुआ, तो जिस तरह से जिस लेवल पे है यहाँ से अगर रिवर्स करता है तो दोबारा आप लोगों को 742 750 के टारगेट आने वाले समय में दे सकता है। एंड इस चैनल पैटर्न से होता हुआ 1100 प्लस भी जा सकता है। तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छे लेवल पे है, थोड़ा सा अलर्ट होने की आपको यहाँ पे जो है वो तैयार रहना चाहिए। आई बिलीव दैट एक ब्रेकआउट यहाँ से आपको वापस जरूर देखने को मिलेगा, तो अपनी प्लेलिस्ट में ज़रूर लगा के रखिए। याद रखिए, कोई भी स्टॉक आपको एक अच्छे प्राइस पे नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो एंट्री मिस कर दी है 155 की। तो आने वाले समय में अगर थोड़ा सा डिप मिलता है तो ज़रूर एक हम बाइंग का सोचेंगे। तो पोर्टफोलियो में ज़रूर लगा के रखिए, तो आपको जब भी 264 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखे तो एक बाइंग ज़रूर करने का बनता है। तो मैं भी उस टाइम आपको अपडेट करूँगा। बाकी दोस्तों, इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको राजेश एक्सपोर्ट समझ आएगा .in का लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी अच्छा हमने आर्टिकल जो है वो पोस्ट किया है, आप इसे रीड करें, क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके अंदर आखिर है क्या क्या नहीं है, तो सारा आर्टिकल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस ये वीडियो भी हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है।